हेलो बच्चों। यहां दिया गया है अ पार्टिकल loses 25% of energy during collision with the another identical particle at rest. तो what will be the coefficient of restitution? क्लियर है? देखो जैसे यहाँ पे ये दिया है कि एक पार्टिकल कोई भी मान लीजिए मास m है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी u है और ये दूसरा आइडेंटिकल पार्टिकल सेम मास m का रेस्ट पे है। ये कोलिजन के पहले का डायग्राम बना दिया। अच्छा, कोलिजन के बाद हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये वाला किसी वेलोसिटी v1 से जा रहा है और ये वाला जो पार्टिकल रेस्ट पे था ये किसी v2 से स्टार्ट कर देता है। ये बिफोर कोलिजन है और ये नीचे वाला आफ्टर कोलिजन। क्लियर? सबसे पहले तो जो कंडीशन दी गई है कि 25% ऑफ एनर्जी कम हो जाती है, मतलब 75% रिमेनिंग रहती है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग लिख सकते थे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। और ये आपके पास है 70%, मतलब 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बटा इस समझ में सभी को आ रहा है क्या? ये बोला गया ना 25% खत्म हो गई, मतलब 75% बची और 75% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3/4 हो जाएगा। अब यहां से सभी जगह से हम लोग हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं, एम एम कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है? तो एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ रही है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स u स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास बना पहला इक्वेशन। क्लियर बेटा? दूसरा इक्वेशन हम बना सकते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों के अकॉर्डिंग क्या देगा इक्वेशन? तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम था mu। अच्छा, फाइनल मोमेंटम हम लोगों के पास हो गया mv1 प्लस mv2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हम लोगों ने वही कंसीडर किया है। तो इसमें कैसे पता चलेगा? तो आपको कोई भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी है। अगर लास्ट में सारी वैल्यूज प्लस आ जाती हैं तो जो डायरेक्शन तुमने प्रेडिक्ट किया है वो करेक्ट होगा, और अगर माइनस आ जाती है तो जो भी फाइनल डायरेक्शन होगा वो आपके प्रेडिक्टेड डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया v1 प्लस v2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखो, हम लोगों को रिक्वायरमेंट है कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, मतलब ई। तो ई बराबर हम लोग लिखते थे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन दिख रहा है v2 माइनस v1 हो गया, और बिफोर कोलिजन तो हम लोगों को अब किसी भी तरह से मैनिपुलेशन करके v1 और v2 और u के रिलेशन फाइंड करने हैं। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जो हमें आसान मेथड लगे। अलग अलग अप्रोच हो सकती है। जैसे मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे e का स्क्वायर कर दूं, जैसे तो मैंने अगर e का स्क्वायर किया तो डिनोमिनेटर में तो हमको मिला u स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। क्लियर बताइए? अब देखो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर की वैल्यू ये हम लोगों को पता है, इसको हम उठा के पुट कर सकते थे। अब बात आती है v1 और v2 की वैल्यूज कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन दिख रही है उस सेकंड इक्वेशन का हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। इस सेकंड इक्वेशन का हम स्क्वायर कर देते हैं। पहले ध्यान से देखिए, तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 बराबर है। अब देखो इस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह वैल्यू यहां से हम उठा सकते थे। तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास यहां से आ रहा है 3u स्क्वायर बाई 4 प्लस 2v1 v2। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा v1 इंटू v2 इज इक्वल्स टू, दिख रहा है बेटा क्या? इसको u स्क्वायर बाई 8 लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा यू स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर बाई 4। तो यू स्क्वायर बाई 4 2 से और डिवाइड कर दिया। अब देखो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल रहा था v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 3u स्क्वायर बाई 4 माइनस 2v1 v2। तो 2v1 v2 की जगह हम u स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा बेटा? ये v1 v2 दिया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। तो 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 दिख रहा है ना आपको? यू स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया और एक यू स्क्वायर नीचे भी था। तो ये हम लोगों के पास यहां से मिलेगा 3/4 माइनस 1/4, तो आ जाएगा 2/4, और 2/4 हो गया 1/2। दिख रहा है ना? तो ई बराबर यहां से हम लोगों को मिलेगा 1/√2।
बेटा क्लियर है क्या? तो जो ई की वैल्यू यहां से हम लोगों के पास मिल रही है दैट इज 1/√2। चेक करते हैं हम लोग, तो थर्ड वाले ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है ई इज इक्वल्स टू 1/√2, सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? तो ये देखो मैनिपुलेशन जो मैंने किया, हो सकता है आप कोई और मैनिपुलेशन करें कभी और आपका कैलकुलेशन इससे और छोटा भी हो जाए या हो सकता है इससे लंबा भी हो जाए। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।